नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत आसमान में इतिहास रचने के बाद अब पाताल के रहस्य भेदने की तैयारी में है। दोस्तों, भारत गहरे समुद्र की गहराई और संसाधनों का पता लगाने के लिए भारत अपना पहला समुद्री यान लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अनेकों ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन दोस्तों भारत आसमान के साथ साथ गहरे समुद्र में भी अपनी छाप छोड़ने वाला है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल करने में ब्लू इकोनॉमी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। दोस्तों, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है समुद्रयान मिशन। दोस्तों, क्या है समुद्रयान मिशन, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता पर रिसर्च करना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस मिशन में सबमर्सिबल का उपयोग केवल एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा और हर संभव ये प्रयास किया जाएगा कि समुद्र में रहने वाले जलीय जीवों को कम से कम क्षति पहुंचे। मतलब दोस्तों, भारत का ये समुद्री मिशन पारिस्थितिक तंत्र को कम से कम क्षति पहुंचाएगा। दोस्तों, इस मिशन के तहत मानव युक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई में भेजा जाएगा। दोस्तों, जिस व्हीकल को इस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। समुद्रयान प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में यह व्हीकल जल्द ही तैयार हो जाएगा। आखिर इस मिशन की शुरुआत कब हुई, आइए दोस्तों जानते हैं। वैसे तो 29 अक्टूबर 2021 को यह मिशन लॉन्च हुआ था। समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान व चीन जैसे देशों के साथ एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। इन देशों के पास ऐसी गतिविधियों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और सबमरीन उपलब्ध है। दोस्तों, समुद्रयान मिशन का आखिर उद्देश्य क्या है? समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों की खोज व खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। दोस्तों, आपको बता दें कि समुद्रयान मिशन भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है। इस मिशन के तहत एक पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा जिसके माध्यम से लोगों को गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। हालांकि आमतौर पर पनडुब्बियां 200 मीटर तक ही जाती हैं, लेकिन दोस्तों समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत इन पनडुब्बियों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। यह पनडुब्बी 12 घंटे तक समुद्र में रह सकती है और इमरजेंसी में 96 घंटे तक इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन रहने वाली है। यह सबमर्सिबल व्हीकल समुद्र तल पर 6 किलोमीटर की गहराई पर 72 घंटे तक रेंगने में सक्षम है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर समुद्रयान प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा होने की तैयारी है। और दोस्तों, केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट इस मिशन के लिए आवंटित किया गया था। दोस्तों, भारत के लिए मिशन समुद्रयान काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के पास 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जो तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। और इस मिशन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत अब गहरे समुद्र में मूल्यवान खनिजों को बाहर निकाल सकता है। समुद्रयान मिशन 1000 से 5000 मीटर की गहराई में भी काम कर सकता है और इस यान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह समुद्र की गहराई में भी खोज कर सकता है।